नमोस्तु सर्वाभ्यः सर्वेभ्यश्च। अद्यास्मिन् प्रियपराह्ने प्रियतमे च दिवसे शेखरोऽहं संस्कृतसाहित्यसभया समायोजितायाम् अन्तर्जालीयायां संगोष्ठ्यां जूम ऐप् इत्यस्योपरि अत्र भवतां सर्वेषां सर्वासां च सुमनसा स्वागतं व्याहरामि। सर्वप्रथमम् अहं विश्वम्भरां निवेदयामि यत् सा मङ्गलाचरणं कुर्यात् कार्यक्रमस्य निर्विघ्नसमाप्त्यर्थम्। दीदी आप म्यूट पर है शायद। विश्वम्भरा आप म्यूट पे हैं। सॉरी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़तां गुरु बोधि विकासं, हर जड़तां गुरु बोधि विकासं, सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। प्रणमामः प्रणमामः प्रणमामः। साधु साधु। मनोहारिणी हृदयाह्लादकारिणी च सरस्वती वंदनीयम्। धन्यवाद विशंबर। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। संस्कृत साहित्य सभा आज उपस्थित है आप सभी के मध्य एक रोचक और ज्ञानाप्लावित सत्र लेकर, जिसका विषय है वेद के सहायक वैदिक साहित्य का महत्व। और इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कुलदीप सहगल। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि डॉक्टर सहगल सेंट स्टीफंस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। इस महाविद्यालय से सर की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त की है। आपने महारानी श्री जया कॉलेज भरतपुर राजस्थान में अध्यापन कार्य किया और विगत 10 वर्षों से आप माता सुंदरी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वैशेषिक दर्शन पर शोध कार्य किया है। राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके कई लेख प्रकाशित हैं। लेखन व शिक्षण के साथ ही शास्त्रीय संगीत का अध्यापन आप
में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और स्वयं में एक श्रेष्ठ गायक भी हैं। 5 वर्षों से आप क्रिटिकल सर्वे ऑफ संस्कृत लिटरेचर का विशेष रूप से अध्यापन कार्य कर रहे हैं और आज के विषय का साक्षात संबंध भी इसी विषय से है। आप सभी को जानकर यह प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष दयाल माथुर सर, विभाग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर चंद्रभूषण झा और डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, जो कि सभा के परामर्शदाता भी हैं। साथ ही अभय सिंह सर का सानिध्य हमें प्राप्त है। हम इन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही मैं इस गोष्ठी के कार्यक्रम को आपके समक्ष बांटना चाहूंगा। सद्य व्याख्यान के बाद हमारे विभाग के 2 कनिष्ठ सदस्य भी 2 पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनका विषय है वेदों में सर्वोत्कर्षवादी चिंतन, मानव मात्र के कल्याण की भावना और उपनिषदों में आचार विषयक ज्ञान। तदनंतर हम प्रश्न उत्तर कार्य करेंगे। और हम बता दें कि हमारा यह कार्यक्रम फेसबुक लाइव भी चल रहा है। व्याख्यान के क्रम में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उसे जूम मीटिंग के चैट बॉक्स में आप वो प्रश्न लिख सकते हैं। कार्यक्रम के व्याख्यान के पश्चात उस प्रश्न का समाधान होगा। संप्रति श्रद्धेय डॉक्टर कुलदीप सहगल सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे निर्दिष्ट विषय पर अपना व्याख्यान दें। आदरणीय सर। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कुलदीप जी, आपका ऑडियो डॉक्टर चंद्रभूषण झा महाभागाः अस्माकं पुनरपि वरिष्ठाः अध्यापकाः डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र महाभागाः अस्माकं अन्येपि ये अध्यापकगणाः अत्र सन्ति। डॉक्टर अभय कुमार महाभागाः, अत्र येपि छात्र छात्राः उपस्थिताः सन्ति। अन्येपि फेसबुक मध्ये ये लाइव रूपेण इमं कार्यक्रमं शृण्वन्ति, तेषामपि सर्वेषाम् अहं हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि यत् एतादृशं कार्यक्रमम् आयोज्य न केवलं वयम् अस्माकमेव अपितु अन्येषामपि श्रोतॄणां कृते बहु किञ्चित् दातुं शक्नुमः। थोड़ा सा क्योंकि बहुत लोगों के साथ जुड़ाव रखना है, तो हम संस्कृत के साथ हिंदी के जो उपस्थित हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए भी कुछ विषय का विश्लेषण हम करें। यहाँ संस्कृत में विषय रखा गया था वेदोपकारकम साहित्यम, अर्थात वेदों के विकास और में सहायक जो साहित्य है उस पर हम कुछ विषय का विश्लेषण यहाँ करें। मुख्य रूप से ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वैसे तो मैं बड़ा संकोच का अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय अपने गुरुजनों के ही बीच उपस्थित हूँ और उनके बीच उपस्थित होकर बहुत कुछ संकोचवश कहना और बहुत साहस के साथ कहना कठिन कार्य है मेरे लिए। इतना तो स्वाध्याय भी नहीं होगा। फिर भी जितना अपनी मति के अनुसार मैंने समझा है, इस विषय को जितना जाना है, उसका निवेदन आप सब छात्र छात्राओं के मध्य और गुरुजनों के चरणों में करने का प्रयास करूंगा, ऐसी मेरी आशा है। वस्तुतः भारत अपनी ज्ञान परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से, अपनी भौतिक और अभौतिक उपलब्धियों से और
अपनी समस्त नैतिक और आचार संबंधी विशेषताओं से और अपनी वैज्ञानिक तकनीकी और वैज्ञानिक एक सोच की वजह से, समझ की वजह से एक विकसित राष्ट्र ही है। प्राचीन काल से ही अब तक ही विकसित राष्ट्र है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जड़ों, अपने मूल को छोड़े बिना जब कोई व्यक्ति नवीनता का समावेश भी अपने अंदर करता चलता है, तो वह भविष्य में भी विकसित ही होता है। जैसा कि हर वृक्ष के साथ होता है। यदि कोई वृक्ष अपने मूल का संरक्षण करते हुए तने, शाखाओं, पत्रों और फलों का भी संवर्धन करे, तो निश्चित रूप से न केवल उसका विकास होता है, बल्कि उसके फलों और उसकी छाया से समस्त जीव जंतु भी सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। हमारे भारतवर्ष का ये बहुत बड़ा गौरव है कि हम लोग जिस राष्ट्र से संबंध रखते हैं, उस राष्ट्र ने सदा से न केवल स्वयं के नागरिकों को, अपितु विदेशी आक्रांताओं तक को बहुत कुछ दान दिया, बहुत कुछ आध्यात्मिक और आदि भौतिक उपलब्धियां अर्जित करवाई। ज्ञान विज्ञान की अनेक परंपराएं आज भी भारत से विकसित होकर बाहर पनप रही हैं, उनका विकास हो रहा है और आज भी भारत विकास के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में और सबको पहुंचाने में परम समर्थ है। यदि हम ये कहें कि वेद हमारी संस्कृति, हमारे भारत और हमारे ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भारत की आत्मा है, तो यह कोई अनुचित विचार न होगा। वेद में जो कुछ कहा है और जो कुछ उपलब्ध है वर्तमान काल में, वह शब्द राशि और अर्थ राशि दोनों रूपों में है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत का एक भी ऐसा कोना नहीं होगा, कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहां वैदिक संस्कृति की सुरभि ने इन क्षेत्रों को आप्लावित नहीं किया होगा। वैदिक संस्कृति के अनेक ऐसे तत्व हैं जिन्होंने न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं, महत्वपूर्ण आयाम दिए हैं। वस्तुतः वेद केवल ज्ञान से ही जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु आचार से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों में ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड के समस्त तत्व मौजूद हैं। उसके अतिरिक्त आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, वास्तुशिल्प, भाषा विज्ञान और कृषि, पशुपालन तथा विज्ञान के भी, आधुनिक विज्ञान के भी अनेक तत्व वेदों में दिखाए जाते हैं। इन सब का विस्तार अगर प्राचीन काल में ऋग्वेद में प्राप्त होता है, तो उसका विकास करने वाला एक महत्वपूर्ण साहित्य भी है। और अगर ये महत्वपूर्ण साहित्य न होता, तो आज हम अपने मूल तत्व से जुड़े हुए ना हो सकते। ये महत्वपूर्ण तत्व, ये महत्वपूर्ण साहित्य अनेक रूपों में हमारे समक्ष है। कुछ लोग केवल ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्यक ग्रंथों को, उपनिषद ग्रंथों को और वेदांग साहित्य को ही वेदों का उपकारक साहित्य मान रहे हैं, जबकि हमारा विचार है कि इसके अतिरिक्त सीधे तौर पर ना सही, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में पुराण साहित्य को भी वेदों का उपकारक माना जा सकता है। जैसा कि इतिहास पुराणम च पंचमो वेदः कहा गया है। कहीं नाट्यम को भी पंचमो वेदः कहा जाता है और कहीं ऐसे तत्वों को भी वेद के साथ जोड़ दिया गया है जो वस्तुतः
नास्तिक भी हैं। इस विषय पर थोड़ा आगे कुछ कहेंगे, पर पहले छात्रों के लिए उपयोगी कुछ बातें जरूरी हैं बतानी। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन 4 वर्गों में जिस संहिता साहित्य को रखा गया है उसको श्रुति कहा जाता है, उसको वैदिक मूल वैदिक साहित्य कहा जाता है। कुलदीप जी क्षमा करेंगे, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अब ठीक है? वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि फेसबुक लाइव है ना, तो वीडियो पे है, उस पे आपका नहीं जा रहा है। अब भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है, कोई टेक्निकल हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इस कारण भी नहीं आ सकता है। आप अपनी बात जारी रखें। नहीं सर, यहां से तो नहीं हो पा रहा है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है। आ रहा है। हाँ, अब बोलिए। कुलदीप जी आप कंटिन्यू कीजिए। कुलदीप जी हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ बजाय इसके कि मैं वीडियो के लिए कुछ करूँ, क्योंकि फिर डाइवर्ट हो जाए। हेलो जी जी बोलिए। सर, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। वैदिक साहित्य के रूप में संहिता कहा जाता है, और एक विशिष्ट प्रकार की दृष्टि है जिसे पाश्चात्य दार्शनिक, पाश्चात्य विद्वानों ने दिया है। उनका मत है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये वैदिक संहिताएं हैं, जबकि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र साहित्य ये इनका उपकारक साहित्य है। मीमांसक लोग ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं जो कि वेदों की व्याख्या करते हैं उन्हें भी वेद के रूप में कहते हैं, जैसा कि एक प्रसिद्ध सूत्र है यज्ञ आपस्तंभ यज्ञ परिभाषा के अनुसार कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम का सीधा स्पष्ट अर्थ है कि केवल मंत्र यानी संहिता भाग ही नहीं, अपितु ब्राह्मण भाग भी वेद ही कहा जाता है। उसमें भी मीमांसक लोग केवल ब्राह्मणों को अधिक महत्व देते हैं, और जो अद्वैत वेदांत के लोग हैं वे उपनिषदों को अधिक महत्व देकर श्रुति के नाम से कहते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वेदांत को स्थापित करने का, वह श्रुति या उपनिषदों से ही प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद ने केवल वैदिक संहिताओं को ही वेद माना है। इधर पाश्चात्य विद्वानों का भी लगभग यही दृष्टिकोण है, किंतु इस दृष्टिकोण में कुछ समस्याएं हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों
आरण्यक ग्रंथों, उपनिषद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का वेदों में योगदान क्या है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम संहिता को ही वेद मान लें तो संहिता में अगर समस्त विषय उपस्थित हैं तो उन उपस्थित विषयों का वर्तमान के साथ सामंजस्य बनाने में इन सभी सहायक साहित्यों का विशेष उपयोग है। जैसा मैंने बताया कि वेदों में विश्व की प्राचीन संस्कृति और धर्म, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास और संस्कृत उसके आचार शास्त्र के, विज्ञान तथा लघु उद्योग, अर्थव्यवस्था इत्यादि के समस्त तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसा कि हम वेदों के अध्ययन से प्राप्त करते हैं। तो उन सब का विस्तार, उन सब का विषय व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों तथा सूत्र साहित्य के माध्यम से आज तक हमें मिल पा रहा है। कुछ मुख्य बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वह ये कि पुराण ग्रंथों ने भी वेदों की प्रतिष्ठा करने का बहुत उत्तम प्रयास किया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो आगे आने वाले गुरु नानक, कबीर और सिख धर्म के रूप में अन्य भारतीय मतांतर हों, उन सब संप्रदायों में वेद की पृष्ठभूमि तो अवश्य ही विद्यमान है। जिस जिस व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति को वैदिक संस्कृति ने अपनाया। ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हम वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, तब सनातन धर्म का सीधा अर्थ होता है वह धर्म जो सबको आत्मसात कर सके, जो सबके लिए हो, सबका हो और सबके मन के अनुकूल चले। जैसा कि हमारे गुरुजन आमतौर पर समझाते आए थे कि सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह सभी मत मतांतरों को अपने में समेट सकता है। यहाँ जड़वाद से लेकर चेतनवाद और निराकार से लेकर साकारवाद, सभी वादों को अपने में समेटने की संभावना है। और यही कार्य जड़वाद से लेकर साकारवाद, सभी वादों को अपने में समेट। सर, आवाज रिपीट हो रही है। सभी वादों को अपने में समेटने का इस वैदिक संस्कृति में सामर्थ्य है। मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र साहित्य सभी ग्रंथों ने इस आत्मसात करने की प्रक्रिया को बहुत दूर तक एक विस्तार दिया है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेदों में जिस कर्म कांड अर्थात यज्ञ का विषय कहा गया है, उस यज्ञ के विषय को ब्राह्मण ग्रंथों ने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के विज्ञान की स्थापना करते हुए न केवल वैदिक मंत्रों को वहां पर कर्मकांड से जोड़ा गया है, अपितु यह भी बताया गया है कि जिन वैदिक यज्ञों को किया जाएगा उनकी विधियां क्या होंगी, और उनकी विधियां बताते हुए कई स्थलों पर आपस में जो भी विरोध होते थे, पारस्परिक विरोध हुआ करते थे, उन विरोधों का भी वहां पर समाधान किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ के आध्यात्मिक पक्ष का भी निरूपण करते हैं, क्योंकि वेदों में केवल यज्ञों का भौतिक पक्ष ही निरूपित नहीं है, अपितु यज्ञ को अध्यात्म से भी जोड़ा गया है, ईश्वर उपासना से भी जोड़ा गया है। अतः ब्राह्मण ग्रंथों ने भी उसी आध्यात्मिक पक्ष का कहीं न कहीं निरूपण अवश्य किया है। हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्रावयोपासना प्रकार नाम का एक अध्याय है, 11वें अध्याय का एक अंश है। उसमें अग्निहोत्र की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, और आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि प्राण एवं अग्निहोत्रम, यानी जीवन ही अग्निहोत्र है। केवल कर्मकांड से ही अग्निहोत्र नहीं होता, जीवन और श्रद्धा
तथा सत्य के प्रति निरंतर आग्रह बनाकर रखना, यह भी अग्निहोत्र का ही रूप है। ये ब्राह्मण ग्रंथों का ही उपयोगी योगदान है, जिन्होंने यज्ञ की इस प्रकार से आध्यात्मिक व्याख्या की। कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आमतौर पर यह धारणा बनी है कि उसमें पशुबंध याग की विवेचना है, अधिकांश रूप में की गई है। तो इस विषय में भी ब्राह्मण ग्रंथों ने बहुत कुछ समाधान उपस्थित किए हैं। वस्तुतः एक संप्रदाय ऐसा रहा जिसने पशु याग को स्वीकार किया और पशु यागों को एक विशेष यज्ञ की मर्यादा के रूप में स्थापित किया, जैसा कहा गया कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जैसा कि मीमांसकों ने कहा। लेकिन उसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने अपनी पुराणों में भी कहा और कौशितकी ब्राह्मण में भी कहा गया कि पशु हिंसा यज्ञ का वास्तविक रूप नहीं है, क्योंकि यज्ञ अपने आप में अध्वर है। और कौशितकी ब्राह्मण के 11वें चैप्टर में जहां एक बात मिलती है, विषय मिलता है कि अमुष्मिन लोके पशवो मनुष्यान अश्नन्ति, कि पशु हिंसा यज्ञ का वास्तविक और स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि मारे गए पशु वस्तुतः पीड़ित होते हैं और पशु हिंसा का प्रायश्चित करना होता है, और जो प्रायश्चित नहीं करता उसे अमुष्मिन लोके पशवो मनुष्यान नश्यन्ति। तो अमुष्मिन दूसरे लोक में पशु भी मनुष्यों को उसी प्रकार से मारते हैं जिस प्रकार से उसने इस लोक में पशुओं का घात किया है। रही बात पशु हिंसा आई क्यों, तो उसके संदर्भ में यह कहा गया, जैसा कि पुराणों में इस विषय को विस्तार दिया गया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में इस विषय को स्थापित किया गया कि परोक्षवादः वेदः, वेद वस्तुतः प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कहते, वे परोक्ष वाणी हैं। अतः पशु हिंसा के संदर्भ में भी जो विधान किए गए हैं वे वस्तुतः परोक्ष ही हैं। कहीं तो प्रतीकात्मक रूप में पशु को ले लिया गया है और समर्पण मनुष्य का है, मनुष्य की भावनाओं का है, मनुष्य की संपत्ति का है, और कहीं पर पशु हिंसा वस्तुतः एक संप्रदाय विशेष के लिए रखी गई है, जिसे एक छूट के प्रावधान के रूप में रखा गया है। जो लोग निरंतर पशु हिंसा करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वे लोग भी किसी न किसी रूप में अध्यात्म से जुड़ सकें, इसलिए कुछ वारों में, कुछ तिथियों पर, कुछ नक्षत्रों में, कुछ अनुष्ठानों में थोड़ी बहुत पशु हिंसा करके उन्हें दैनिक पशु हिंसा से बचाने का एक छोटा सा प्रयास वहां किया गया। ये तो एक भावना है जिसके अंतर्गत हम कर्म कांड की जो विसंगतियां हैं उसको कुछ समाहित कर सकते हैं। अन्यथा कर्म कांड की अनेक ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा यज्ञों के विज्ञान को उपस्थित किया गया है। ये तो यज्ञ विज्ञान की बात हो गई। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों ने, जिनका आरंभ यजुर्वेद से ही हो गया था, वस्तुतः ऐसे कठिन शब्दों की व्याख्या भी की जिन कठिन शब्दों की व्याख्या किए बिना वेदों के अर्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। निरुक्त का वास्तविक आरंभ तो यजुर्वेद से ही हो गया था। यजुर्वेद से ही ब्राह्मण ग्रंथों, खासकर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात कर सकते हैं कि वहां से ब्राह्मण ग्रंथों का आरंभ हो गया था, और वहीं से न केवल निरुक्तियां आरंभ हुई, अपितु यज्ञ और मंत्रों के विनियोग और व्याख्याओं का एक पूरा कार्यक्रम वहां से आरंभ हुआ। अनेक ब्राह्मण ग्रंथों में, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, तैत्तिरीय ब्राह्मण हो, अन्य अनेक ब्राह्मण ग्रंथों में कठिन शब्दों की निरुक्तियां दी गई, और ये सारी निरुक्तियां भाषा विज्ञान की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। व्याकरण शास्त्र का, भाषा शास्त्र का अध्ययन हम ब्राह्मण ग्रंथों से कर सकते हैं, और भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ बड़े उपयोगी हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ वस्तुतः इतिहास के प्रस्तावक रहे हैं, इतिहास के प्रस्तौता रहे हैं। इतिहास के जिन आख्यानों को ऋग्वेद में छोटे रूप में प्रस्तुत किया गया था, उन्हीं महत्वपूर्ण आख्यानों को अत्यंत विकसित और पल्लवित करके इन ब्राह्मण ग्रंथों ने प्रस्तुत किया। जैसे शुनहशेफ आख्यान है, इसके अलावा
पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है ऋग्वेद का, उसको इन ब्राह्मण ग्रंथों ने विस्तृत रूप प्रदान किया। शतपथ ब्राह्मण में ये इसको विस्तार दिया गया है। ऐसे अनेक आख्यान हैं। रात्रि निर्माण का आख्यान मैत्रायणी ब्राह्मण में प्राप्त होता है। फिर एक कुछ ऐसे आख्यान हैं जिनका संबंध सेमेटिक ग्रंथों से भी है, जैसे जल प्रलय का आख्यान, ये शतपथ ब्राह्मण का आख्यान है और इनका संबंध सेमेटिक ग्रंथों में इनका वैसा ही, लगभग वैसा ही निरूपण मिलता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत से आख्यान वहां गया और कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम से आख्यान भारत में आया। तो इस पर तो भले ही विवाद हो सकता है, किंतु इस बात में कोई विवाद नहीं है कि ब्राह्मण ग्रंथों ने उस अवसर को प्रदान किया कि जहां संस्कृति का आदान प्रदान देश विदेश में हो सके। और एक और बात की, आख्यानों के माध्यम से न केवल विधियों के प्रयोजन को बताया गया, अपितु कई गूढ़ दार्शनिक तत्वों की विश्लेषणा की गई। सृष्टि के संदर्भ में सृष्टि विज्ञान का निरूपण आख्यानों के माध्यम से हुआ। उसके अलावा कई नैतिक मूल्यों को आख्यानों के द्वारा स्थापित किया गया। ये आख्यान इतिहास की दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं, काव्य की दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं, भारतीय संस्कृति के विकास और विस्तार की दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं। यहाँ यह बात आवश्यक रूप में कहनी अनिवार्य है कि चाहे वो वेद हो, भारतीय संस्कृति हो या संस्कृत हो, तीनों ने ही अपने मूल को पकड़कर आगे की यात्रा शुरू की है। इसी कारण आज वे जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। इसके अतिरिक्त आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथों में अध्यात्म का गूढ़ता के साथ विश्लेषण है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, तथ्य है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ही आरण्यकों और आरण्यक ग्रंथों के अंतर्गत ही उपनिषद ग्रंथों का विकास हुआ। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति को वैदिक संस्कृति का विरोधी कहना अत्यंत घातक होगा हमारी संस्कृति के लिए, जैसा कि स्वामी दयानंद ने किया। स्वामी दयानंद ने वेदों को उन लोगों तक भी पहुंचाया जहां तक उनकी पहुंच नहीं थी, चाहे वो शूद्र रहे, स्त्री रहे। लेकिन यह भी सत्य है कि स्वामी दयानंद ने ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों को वेदों की व्याख्या से, वेदों की उपकारता से अलग करके एक नैरंतर्य को खंडित कर दिया। और यही कारण है कि जो स्वामी दयानंद का जो विचार है, भले ही समाज सुधार की दृष्टि से पूरे भारत में गया हो, लेकिन वैदिक विकास की दृष्टि से उसको बहुत आदर उतना प्राप्त नहीं हुआ जितना कि सनातन पुराण ग्रंथों को आदर प्राप्त हुआ। आज भी पौराणिक धर्म ही हिंदू धर्म के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वो वेदों की एक निरंतरता के साथ जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों के साथ और पुराण ग्रंथों के साथ वेदों का एक तादात्म्य है, ऐसा संबंध है जिसमें हम वेदों के गूढ़ से गूढ़तम अर्थ की व्याख्या कर सकते हैं। उपनिषदों में जिस अध्यात्म का विकास किया गया वह केवल भारतवर्ष के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु समस्त विश्व के लिए ये उपनिषद मानव बुद्धि के सर्वोत्तम उत्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि विदेशी विद्वान पॉल ड्यूसन ने कहा, और भी कई विद्वान हैं, उन लोगों ने उपनिषदों की विस्तृत व्याख्या की और उनके अनुवाद लिखे, उसमें उनकी प्रशंसा की। तो ये तो वेदों के अध्यात्म, वेदों के और कर्म कांड की बात हो गई, वैदिक संस्कृति की बात हो गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसे विचार हैं जिसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति केवल प्राचीन कालीन संस्कृति ही नहीं थी, अभी तो आज के आचार की अगर हम दृष्टि से देखें तो आचरण की दृष्टि से भी आज का भारतीय, यद्यपि मॉडर्न साइंस के जमाने में बहुत कुछ बदला है, लेकिन आज के भारतीय का जो सामान्य मानस है वो नैतिक धरातल पर
आध्यात्मिक धरातल पर कहीं अधिक आगे है अन्य विदेशी व्यक्तियों से। और ये वैदिक संस्कृति की ही देन है कि उसने नास्तिक मतों को उत्पन्न करके भी उन्हें बहुत कुछ दिया। थोड़ी सी बात यहाँ कहनी होगी कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं प्रत्यक्षतः वेदों का विरोध नहीं किया, उनके शिष्यों ने भले ही किया। महात्मा बुद्ध मौन रहते और अपने दर्शन का विकास, अपनी संस्कृति का, अपनी नैतिक मूल्यों और अपने जीवन आदर्शों का विकास करते, उनकी चर्चा करते, लेकिन कभी उन्होंने वेदों से विद्रोह नहीं किया। भले ही कुछ कुरीतियों की ओर उन्होंने चर्चा की, पशु बलि की चर्चा की, लेकिन सीधा उनका वेदों से विरोध नहीं था। जैन, बौद्ध, ये दोनों धर्म ऐसे थे जिन्होंने आत्म संयम का जो तत्व है वो वेदों से ही प्राप्त किया। और सबसे बड़ी चीज मैंने पहले भी कही थी, गुरु नानक, कबीर, तुलसी और यहाँ तक कि राधा स्वामी, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आज भी कितने ही ऐसे संप्रदाय हैं जो भारत में भारतीय संस्कृति के नाम पर वेदों में आस्था रखते हैं, भले ही अपने विचार वो अलग ढंग से कहते हैं। मुख्य हमारा वक्तव्य यह है कि जो व्यक्ति अपने मूल में आस्था रखता है और आगे की दिशा में निरंतर गति रखता है, उसकी यात्रा निरंतर सफल होती है, उसकी संस्कृति निरंतर आगे बढ़ती है, उसका विचार आगे बढ़ता है और उसको जीवन में निरंतर सफलता मिलती है। रही बात वेदों का उपकार करने की, तो वेद अपने आप में इतने समर्थ हैं कि उनका उपकार कोई भी साहित्य कैसे कर सकता है या हम कैसे कर सकते हैं। एक अंतिम बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि साहित्य का अर्थ केवल काव्य या फिर लिखित रचनाएं ही नहीं होता। हम जिसे निरंतर अपने साथ अनुभव करते हैं उसी को साहित्य कहते हैं। हमारे साथ निरंतर रहने वाला तत्व है हमारा आचार, हमारी नैतिकता, हमारा अध्यात्म, हमारा जीवन। आज जिस विमर्श को हम यहाँ कर रहे हैं उसकी सफलता इसी आधार पर होगी कि हम अपने दैनिक जीवन में वैदिक संस्कृति के मूल्यवान तत्वों को किस रूप में आत्मसात करते हैं। अगर मैं कर्मकांड को वैज्ञानिक मानता हूं तो उसमें से कोई ना कोई कर्मकांड ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसे मैं वैज्ञानिक दृष्टि से समायोजित भी करता हूं, उसका पालन भी करता हूं। गौ सेवा, अतिथि सेवा और अपने गुरुजनों की सेवा, उनको प्रणाम निवेदन करना, उनका आदर करना और किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक रूप में थोड़े बहुत वृक्षों का पालन करना, प्रकृति की सेवा करना और किसी न किसी रूप में यज्ञ का अनुष्ठान करना, यानी वातावरण की शुद्धि करना। इस रूप में अगर हम विज्ञान की दृष्टि से अपनी संस्कृति को आत्मसात करें तो निश्चित रूप से ये संस्कृति हजारों वर्षों तक आगे भी जाएगी। अन्यथा हम केवल विमर्श ही करते रह जाएंगे और इस विमर्श का कोई लाभ नहीं होगा। इसी विषय को मैं यहाँ पर स्थिर करते हुए, स्थापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, मुझसे कहा गया था कि 25 से 30 मिनट ही आपको बोलना है, तो फिर उसी हिसाब से मैंने अपना विषय यहाँ रखा है। अन्यथा ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत कुछ था कहने के लिए, सूत्र साहित्य में बहुत कुछ था, और सूत्र साहित्य के बारे में थोड़ी सी अंतिम बात ये मैं कह दूं कि सूत्र साहित्य खासकर जो निरुक्त और व्याकरण है वो वेदों के अर्थ पक्ष को स्थापित करता है। ज्योतिष और कल्प वेदों के कर्म पक्ष को यानी कर्म कांड को अभिव्यक्त करता है, और जो शिक्षा और जो छंद हैं वो वेदों के उच्चारण के पक्ष को स्थापित करता है। तो ये सूत्र साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है वेदों के लिए। कहने के लिए बहुत विस्तृत है क्योंकि समय उतना नहीं है। सर ने मुझसे कहा था कि 20 से 25 मिनट ही आपको अपनी बात रखनी है, तो उसको मैंने यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रखा है। धन्यवाद सर, बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान। अब मैं अपने विभाग के कनिष्ठ सदस्य भुवनेश करता हूं कि वो अपना पत्र प्रस्तुत करें।
नमो नमः। आदौ शुभ मध्याह्नम इति भवेत्। मैं भुवनेश, संस्कृत प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष का छात्र, आप सबके समक्ष उपनिषदों में आचार्य विषयक ज्ञान इस विषय पर पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। वैदिक वाङ्मय की रचना संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में हुई है। वेदों के सारे ग्रंथ उपनिषद हैं। अनेक ब्राह्मणेतर ऋषि इनके तत्व विचारक हैं। उन्होंने जगत के मूल प्रश्न पर विचार किया, जो जाति, धर्म, लिंग आदि से निरपेक्ष मानव मात्र के लिए जिज्ञास्य है। तद्विज्ञार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मांडुक्योपनिषद 1-2-12, जिनमें दृष्टांतों, प्रश्नोत्तर अथवा शंका समाधान इत्यादि से गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। इस क्रम में गुरु शिष्य के मन में शंका उत्पन्न भी करते थे और फिर उसका निवारण भी। जिस तरह ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक कर्मकांड के शिखर ग्रंथ हैं, उसी प्रकार वैदिक ज्ञान कांड का उत्कर्ष उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होता है। उपनिषद मूलतः दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं। ब्रह्म, जीव, जगत, आत्म तत्व जैसे विषयों का विवेचन उपनिषदों की मूल विषय वस्तु रही है। संपूर्ण विश्व के अनेकानेक विद्वानों तथा दार्शनिकों ने उपनिषदों के प्रति आदर भाव प्रकट किया है। जैसा कि शोपेनहावर ने कहा है कि इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल and so elevating as that of Upanishads. It has been the solace of my life and will be solace of my death. पॉल ड्यूसन ने इसे रहस्य विद्या तथा शंकराचार्य ने इसे ब्रह्म विद्या कहा है। वाङ्मय के अंतिम रूप भाग में निबद्ध होने तथा उनके सारभूत सिद्धांतों का निरूपण करने के कारण इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। प्रचार की दृष्टि से संपूर्ण वेद साहित्य में उपनिषद अग्रणी है। उपनिषदों से अभिभूत होकर राजकुमार दारा शिकोह ने सन 1656-57 में सिर्रे अकबर नाम से लगभग 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। बर्नियर इन्हें फ्रांस ले गया, जहां इनका अनुवाद लैटिन में हुआ। नैतिक सिद्धांत। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीना सहषड्भिरंगैः। इस तरह की रहस्य विद्या को समझना नैतिकता के बिना संभव नहीं है। किसी भी ऐसे मनुष्य के लिए जो अनैतिक और दुराचारी है, उपनिषदों का ज्ञान वास्तविक रूप में प्राप्त कर पाना असंभव है, क्योंकि नैतिक व्यक्ति ही दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है। जो दूसरे मनुष्यों की भावनाएं ही न समझ सके, वो उपनिषदों को क्या समझेगा। व्यक्ति जब आचरण की पवित्रता के द्वारा अपने को पवित्र करता है, तभी वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अहिंसा, सत्य, वृद्ध एवं ज्येष्ठों का सम्मान, दान और हृदय की पवित्रता कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं जो सदाचार को परिभाषित करते हैं। इसलिए उपनिषदों में जहां तहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्देश दिया गया है। श्रेय और प्रेय का सामंजस्य। श्रेय और प्रेय यद्यपि दोनों एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले हैं, तथापि क्रमशः विद्या और अविद्या रूप होने के कारण परस्पर विरुद्ध है। ये दोनों विभिन्न प्रयोजनों वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। इनमें श्रेय को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है और इसके विपरीत प्रेय का वर्ण करने वाला पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। एकात्मवाद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृदः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्योपनिषद 1:1। अर्थात यह जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, तो इसे त्याग पूर्वक आसक्ति रहित होकर भोगते रहो और किसी और के धन की इच्छा न करो। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी एकात्मवाद का समर्थन किया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं।
विश्व शांति के लिए उससे उत्तम शिक्षा क्या हो सकती है जहां सबकी दृष्टि में सब एक समान है। सदाचार की शिक्षा। वेदाध्ययन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायाम मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि उपदेशों के साथ साथ यह उपदेश देते हैं कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तव्योपास्यानि नो इतराणि, अर्थात हम गुरुजनों के जो शुभाचरण हैं तुम्हें मात्र उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, दूसरों का नहीं, क्योंकि लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति है और हमने उपदेश ब्रह्म विद्या का ही दिया है। उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए साधन चरित्र है। जब तक आप सुचरित्र वाले नहीं होंगे तब तक ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही वो अमूल्य और अद्भुत शिक्षाएं हैं जिनका पालन आचार्य स्वयं भी करते थे और अपने शिष्यों को भी इसी मार्ग की ओर प्रेरित करते थे। आज की पीढ़ी के युवाओं में यदि आचारहीनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो उसका मुख्य कारण आचार्य विषय के ज्ञान का अभाव ही है। समस्त उपनिषद आचार्य विषय के ज्ञान के अगाध भंडार हैं, सदाचार पूर्वक जीवन निर्वाह करने की कला का निर्देश करते हैं। धन्यवाद। अद्भुत प्रस्तुति भुवनेश। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं क्षितिज को कि वो भी अपना पत्र प्रस्तुत करे। सभी आदरणीय जन को मेरा क्षितिज जैन का सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। आज इस चर्चा सत्र में मैं आप सभी के समक्ष अपनी पत्र प्रस्तुति करूंगा और मेरा विषय है वेदों का सर्वोत्कर्षवादी चिंतन, मानव मात्र के कल्याण की भावना। समस्त जगत के और समस्त प्राणियों के कल्याण का चिंतन और भावना भारतीय संस्कृति की आधारशिला रही है। अपने आदिकाल से ही हम भारतीय न केवल इसमें श्रद्धा रखते आए हैं अपितु इसे अपने आचरण में उतारते भी आए हैं और इसी विश्व कल्याण की भावना का परिचायक है वेदों का सर्वोत्कर्षवादी चिंतन, जो विश्व के सभी प्राणियों के उत्थान, उन्नति एवं प्रगति की कामना करता है। सर्वोत्कर्षवादी चिंतन केवल भौतिक या सामाजिक कल्याण की ओर ही अग्रसर नहीं होता, यह प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं वैचारिक कल्याण को भी ध्यान में रखता है। सर्वोत्कर्षवाद के इस वैदिक चिंतन का एक मुख्य बिंदु है विश्व बिंदुत्व की भावना। हमने वसुधैव कुटुंबकम तो जीवन में बहुत बार सुना होगा, लेकिन यजुर्वेद में हमें एक मंत्र और मिलता है जिसका एक पद कहता है यत्र विश्व भवत्यैक नीडम, 32वें अध्याय का 8वां मंत्र। पूरे विश्व को एक नीड बताकर केवल मानव एकता पर जोर नहीं दिया गया है, अपितु यह भी बताया गया है कि इस नीड के वासी होने के कारण हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरे का अहित कर हम अपना हित नहीं कर सकते, अपनी उन्नति के लिए हम किसी दूसरे का नाश नहीं कर सकते। और आज के इस युग में मानव मात्र का यह प्रेम न केवल अनिवार्य है किंतु हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वर्तमान युग में भी भारत ने इसी विश्व बंधुत्व को प्रदर्शित किया। जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था तब भारत ने न केवल टीका का निर्माण किया अपितु अन्य देशों को भी यह वैक्सीन प्रदत्त की। यह भी विश्व बंधुत्व की भावना ही थी जिससे प्रेरित होकर हमने अन्य देशों के कल्याण के लिए कदम उठाया। और रोचक बात यह है कि जिन बक्सों में ये वैक्सीन गई थी उन बक्सों पर लिखा हुआ था सर्वे संतु निरामया, जो बृहदारण्यक उपनिषद के इस बहुत ही प्रसिद्ध पद्य का अंग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हमारे जो वैदिक ऋषि थे, इस वैदिक सर्वोत्कर्षवादी चिंतन ने केवल मानव के कल्याण की बात नहीं की है, इस विश्व के सभी चराचर प्राणियों की, पशु पक्षी, थलचर नभचर जलचर, सबके कल्याण को ध्यान में रखा गया है। हमारा चिंतन और हमारी हित कामना केवल मानव समाज तक सीमित न रहकर इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाती है। यही सर्वोत्कर्षवाद के इस चिंतन का सबसे चरम बिंदु है, जहां हम केवल अपने या अपने समाज के बारे में न सोच इस पूरी धरा के बारे में सोचने लगता है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अलावा इस सर्वोत्कर्षवाद के व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य पर भी वैदिक साहित्य में काफी प्रकाश डाला गया है। समस्त वैदिक साहित्य, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, उनमें दान की बहुत स्तुति की गई है।
और दान की स्तुति केवल पुण्य की कल्पना के आधार पर नहीं की गई है कि ये कोई पारलौकिक फल देगा। ये एक माध्यम था जिसके द्वारा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके और जिनके पास आवश्यकता से अधिक है वे उन लोगों की सहायता कर सके जिनके पास आवश्यकता से कम संसाधन। इसी कड़ी में ऋग्वेद का एक मंत्र प्राप्त होता है, मोगमन्नम विन्दते अप्रचेतः सत्यम वदामि वद इत्सतस्य नार्यमणम पुश्चैति नो सखाय केवलाघो भवति केवलादि। मंडल 10 सूक्त 117 मंत्र 6। अर्थात जो व्यक्ति अकेला खाता है वो विपदाओं का सामना भी अकेले करता है। तो यह न केवल सहायता करने का उपदेश है अपितु यह वो व्यवहारिक पक्ष है जिसके माध्यम से हम अपने समाज के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी हमें ज्ञात होता है कि वैदिक काल में जो दान नहीं देता था उसे अराती कहा जाता था, जो कालांतर में अरि बन गया और उसका अर्थ शत्रुवाचक रूप में प्रयुक्त होने लग गया। तो यह भी कदाचित इस दान के महत्व को ही प्रदर्शित करता है। अंत में बस मैं वेदों के इस व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य के एक और बिंदु को सामने लाना चाहूंगा, जो है आयुर्वेदिक ज्ञान या औषधि ज्ञान जो वेदों में प्राप्त होता है। वेदों के इसी ऋग्वेद के दशम मंडल का एक और मंत्र है, यदि शितायुर्यादि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमा हरामी निरति ते रूपास्था दस्यार्षमेनम शतशार। वैद्य कह रहा है कि अगर मेरे रोगी की आयु क्षीण हो गई है तो मैं इसे मृत्यु की गोद से वापस लेकर आता हूँ। जो श्लोक है, ये मंत्र जो है, इसका परिचय नहीं देता कि वैदिक साहित्य में कितने औषधि विज्ञान की प्रगति हो चुकी थी, अपितु यह इस बात पर जोर देता है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने केवल आध्यात्मिक चिंतन नहीं किया, उनका चिंतन मानव मात्र के सुखी एवं निरोगी जीवन पर आधारित था, क्योंकि सुखी और आरोग्य जीवन जीने वाला मानव ही अपने समाज के लिए और मानवता के लिए कुछ कर सकता है। तो इसी प्रकार इन दो बिंदुओं के माध्यम से यह भी समझा जा सकता है कि सर्वोत्कर्षवादी चिंतन कोई सैद्धांतिक बात नहीं है जिसे रटाया जाता था। ये वो सिद्धांत है, ये वो विचार है जो हम न केवल मानते आए हैं अपितु अपने आचरण में जीते भी आए हैं। और इस सर्वोत्कर्षवादी चिंतन की सार्थकता तभी होगी जब हम इसे अपनाएं और इसी पर श्रद्धा रखते हुए मानवता के कल्याण के लिए कुछ काम करें, कुछ कार्य करें। मेरा कथन बस इतना ही था। इस विषय में मेरा ज्ञान नगण्य है, किंतु मुझे प्रतीत हुआ कि ये विषय आप सभी के समक्ष लाना चाहिए, क्योंकि ये सदा काल में प्रासंगिक रहेगा और आज के वर्तमान युग में ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। अंत में आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, जो मुझे ये मंच प्रदान किया गया, मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। आप सभी आदरणीय जनों को पुनः प्रणाम एवं सादर नमस्कार। अद्भुत अकल्पनीय प्रस्तुति क्षितिज, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी के प्रश्न को। आप यदि सर से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका आमंत्रण। एक शायद विश्वम्भरा ने हाथ उठाया था अभी। ताली बजा रही थी। मैंने ताली बजाई थी। ऐसा है ना, सबसे प्रश्न कर दीजिए, सर से भी होगा और जो दोनों अपने प्रस्तोता हैं उनसे भी प्रश्न हो। समस्त श्रोताओं से अनुरोध है, यदि वो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मेरा एक प्रश्न है सर से। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमें ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सारे आख्यान मिलते हैं, बहुत सारी कथाएं मिलती है, तो क्या ये इस बात का सूचक है कि जब वैदिक संस्कृति का या वैदिक लोगों का आर्यतर जातियों के साथ जब उनका संपर्क हुआ, तब वहां से ये कथाएं किसी तरह समाज में प्रविष्ट हुई और इन्हीं को फिर आगे जाके ब्राह्मणों में या पुराणों में स्थान मिला? तो क्या ये इस बात का भी सूचक है?
कुलदीप जी का ऑडियो म्यूट है। कुलदीप, अगर आप सुन पा रहे हो तो ऑडियो म्यूट कर लें, और आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। अब वीडियो अनम्यूट हो गया और ऑडियो भी अनम्यूट है। कुलदीप, आपका ऑडियो जो है ना, वो म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। और आपसे एक छात्र ने प्रश्न पूछा है। लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, अगला अगर प्रश्न हो जो कि केवल छात्रों से पूछे जा सकते हो, जब तक कुलदीप जी का वीडियो ऑडियो ऑन होता है तब तक छात्रों से प्रश्न पूछें। मैं 1 मिनट कुलदीप से बात करता हूँ। ऐसा है, तब तक कुछ हमारे दोनों भुवनेश जी और क्षितिज जी अगर दर्शन दें हम लोगों को, तो उनसे ही कुछ बात हो जाए। यस सर। हाँ, क्षितिज जी ने एक सार्थक प्रयास किया है विश्व बंधुत्व की आधुनिक भावना को प्रस्फुटित करने का कोरोना टीका के माध्यम से, और उसको विश्व बंधुत्व की दृष्टि से देखें या विश्व के देशों में अपनी पहुंच बनाने का प्रयास कहें, एक इसे राजनीतिक प्रयास कहें या विश्व बंधुत्व की भावना कहें एक। और यदि यह विश्व बंधुत्व की भावना है तो हम अपने पड़ोस को क्यों भूल गए? मेरा मतलब पाकिस्तान से है। टिप्पणी यह है इस पर कि ऐसे ऐसे छोटे आयास के माध्यम से हम जो निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हम ऐसे हैं या वैसे हैं, हमें उनकी भी व्याख्या करनी चाहिए अपने विषयों को रखते समय। 2-3 आयास, 2-3 उपक्रम कदाचित हमारे विश्व बंधुत्व की भावना की समग्र व्याख्या करते हैं या नहीं, इसे भी हमें इस संदर्भ में देखना चाहिए। क्षितिज जी टिप्पणी करें, फिर उसके बाद भुवनेश जी की शरण में हम चलेंगे। सर, पहली बात तो जो अन्य देशों को वैक्सीन पहुंचाने की बात है सर, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मैत्री बढ़ाने का उपक्रम है। लेकिन जैसे आज ही खबर आई कि भारत ने यूनेस्को के साथ एक संधि करके जो कोरोना की वैक्सीन है उसको उल्टे और कम दामों पे बेच रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर देश है उन पर। तो एक तरीके से ये विश्व बंधुत्व की भावना तो निश्चित ही है,
किंतु आज के राजनीतिक युग में जब हमारे दुश्मन भी कम नहीं है, तो कदाचित अगर हमारी सद्भावना हमें कोई सार्थक फल दे सकती है, अगर हमारी सद्भावना केवल कोरी बातें ना होकर कुछ हमें जमीनी लाभ दे सकती है, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात पाकिस्तान की बात सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, लेकिन जो देश हर रोज कश्मीर में हमारे सैनिक मार रहा हो, वो शायद हमारी कोरोना वैक्सीन के लायक नहीं है। तो विश्व बंधुत्व की भावना को तो ठेस पहुंची ना इससे। सर विश्व बंधुत्व की भावना ये थोड़े कहती है ना। सर्वोत्कर्षवादी व्याख्या तो ये नहीं बनती कि वो हमारा शत्रु है इसलिए हम उनके प्रति शत्रुता रखेंगे। एनीवे, ये मेरा ये था, मैं कोई टीका टिप्पणी की नहीं, लेकिन हमारा एक यही प्रयास है कि हम संस्कृत लोगों में एक धारणा भावना क्या रही है कि एक बिंदु पकड़ के हम अपनी बहुत विशालता अपनी प्रकट करने लगते हैं, है ना। ऐसा नहीं हो, ये मेरा मूल है कि देखिए कि उसकी कहां तक पहुंच जा रही है, हम कहां तक इसके माध्यम से वैश्विक पहुंच बना रहे हैं। हमें मालूम है कि हम क्यों ये दे रहे हैं पूरे विश्व को कोरोना, क्योंकि चाइना का दबाव है हमारे ऊपर, तो चाइना के विरुद्ध एक हम राजनीति खेल रहे हैं इस कोरोना से। तो बंधुत्व की भावना उसमें क्षीण पड़ जाती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि और बच्चे यदि प्रश्न पूछें वो ज्यादा अच्छा है, और मैं कुलदीप जी को फोन लगाता रहा लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं और दिख भी नहीं रहे हैं इसमें। मेरे ख्याल से ये देखिए, और कोई हमारे जो फर्स्ट ईयर के खास करके और सेकेंड ईयर के जिन्होंने वैदिक इतिहास पढ़ा हो, उनको जरा देखिए कि वो लोग किस रूप में कैसे इसको उन्होंने समझा है। वे अगर प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कुलदीप सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैंने भी कॉल किया, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है ना, तो फिर हम लोग अपने उसकी ओर बढ़ें, जो आगे का जो कार्यक्रम है उस और अपनी दिशा को आगे बढ़ाएं। मेरा बस एक यही प्रश्न था कि जो खास करके जो आचार विषयक ज्ञान या सर्वोत्कर्षवाद या आचार विषयक ज्ञान आदि लेकर के क्या मतलब होगा। मनुष्य स्वयं अपने आचार का निर्माण करता है, इनमें ऐसे साहित्यों की क्या भूमिका है, उपनिषद आदि या वेद आदि की क्या भूमिका है। हम स्थिति देख करके अपना आचरण बना लेते हैं। भाई कॉलेज आया और हमें खाने के लिए नॉनवेज मिल रहा है और हम नॉनवेज नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए हम अपना आचरण बना लेते हैं कि हम अलग टेबल पे खाएंगे। तो उसमें इन उपनिषदों की कहां से हमें भूमिका है, या जिन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा है क्या उनके आचरण सदोष हैं, और जिन्होंने उपनिषद पढ़ लिया उनके आचरण निर्दोष हैं। तो वो जरा आप बताएं कि इस रूप में हम कहां तक उपनिषद को पाते हैं। सर लेकिन कुछ हद तक चिंतन तो आता है ना उपनिषदों से। देखिए आयुषी, मैंने हमेशा से कहा है कि हम जब भी राह पर चलते हैं हम जेब में शास्त्र लेकर के नहीं चलते। सर अभी सर ने भी बताया मुश्मिन लोग के पशु नश्यन्ति, जो वो वाक्य था उसमें भी आया था कि जो पशुओं को मारते हैं फिर उनको भी। इसमें तो मैं ये नहीं कह रहा। देखिए हमारे जितने भी साहित्य हैं वे सारे के सारे साहित्य सुंदर वचनों से ओतप्रोत है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, क्या आचार निर्माण के लिए शास्त्र या साहित्य की आवश्यकता है? क्योंकि मनुष्य परिस्थिति से बाध्य होकर अपने आचरण का निर्माण करता है, जहां पर कोई शास्त्र काम नहीं करता। और उसी दृष्टि से हम कहते हैं कि हम जब राह में चलते हैं ना, तो हम जेब में शास्त्र लेकर के नहीं चलते। उस अवसर पर जो हमें उचित प्रतीत होता है हम आचरण वही करते हैं, चाहे भले ही बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्थितियां उत्पन्न कर दी गई हों उपनिषद वेद आदि के माध्यम से। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं
मुझे शास्त्र के ऊपर, हमारे शास्त्र तो मैं कहीं खड़ा होकर के कहूंगा, मैं भी कहूंगा कि हमारे इतने सुंदर शास्त्र हैं। मैं बोलूं सर? हाँ हाँ जरूर, अरे आप ही को तो जी। सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। तो महोदय, जो आपने अंतिम वाक्य कहा था कि जिन्होंने शास्त्राध्ययन किए हैं वो सदोष हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वो सदोष, और जिन्होंने किया वो निर्दोष, तो ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है ना, वो भी सदोष होते हैं, और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वो भी निर्दोष होते हैं। तो शास्त्र की आवश्यकता क्या है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, तो उस पे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शास्त्रों का अध्ययन किया वो जरूरी नहीं है कि 100% निर्दोष हो, और जिन्होंने किया है वो निर्दोष भी नहीं हो सकते, और जिन्होंने नहीं किया है वो दोषी भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि लेकिन जहां तक उपनिषदों की या शास्त्रों की अपनी भूमिका है आचार बनाने में, तो जैसा आपने कहा कि अभी हम कॉलेज में आए हैं तो नॉनवेज हमें नहीं खाना है, तो हम स्वयं से ही अलग बैठ जाएंगे। तो उस विषय में यह है कि हमें इस चीज का बोध पहले कराया गया है कहीं ना कहीं से, चाहे वो हमारे समाज ने कराया हो या हमने जहां भी ग्रंथों में अध्ययन किया वहां से कि हाँ, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। तो उसी प्रकार मनुष्य व्यवहारिक ज्ञान इस समाज से सीखता है, लेकिन उनमें जो हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं इनकी अपनी भूमिका है, ये हमें उस ओर आकृष्ट करते हैं। उपनिषदों में भी जो हमें वृत्तांत मिलते हैं उनमें गुरु शिष्य के अंदर स्वयं से भी शंका प्रकट करवाते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं, ताकि जीवन में आगे कभी भी अगर असमंजस की स्थिति में आप ना हो, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर हो, तो शास्त्र हमें एक राह दिखाते हैं। तो इस विषय में मैं समझता हूँ कि इनका अध्ययन आवश्यक है। धन्यवाद भुवनेश। एक प्रश्न आया है कुणाल भैया की तरफ से, हम चाहेंगे कि पंकज सर का उत्तर दे। अच्छा, के जो हैं ये कुणाल हैं? मैं पूरा गूगल कर गया कि भाई ये के कौन है, कहीं नहीं मिला के का मतलब कुणाल। अच्छा, फ्रॉम के टू एवरीवन, यही है ना? As far as distribution of vaccine is concerned, we have been idealist, and this is what Upanishads have taught. Fine. Not giving it to Pakistan, we have followed realistic approach. This is what Arthashastra and Panchatantra have taught. India's foreign policy has always been a sweet blend of idealism and realism. ये तो कमेंट हुआ इनका, ये एक अलग दृष्टि है बात की, और जो ये मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई बात पे ही इनका कमेंट है, तो मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं। हम बार बार कहते हैं कि विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, और जब भी कभी विश्व बंधुत्व की व्याख्या होती है ना, वो समग्रता में होती है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अपवाद है। ऐसे सर्व सन्तु निरामयाः का कोई अपवाद नहीं है। हम जन जन के लिए सोचते हैं, हम कण कण के लिए सोचते हैं। लेकिन जब उदाहरण के रूप में कोरोना डिप्लोमेसी जब हम रखते हैं, तब हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वो कोरोना वैक्सीन हमारी डिप्लोमेसी है या हमारा वो विश्व बंधुत्व है। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं इस टिप्पणी से, कुणाल की टिप्पणी से। क्यों? क्योंकि सही में हमारा अर्थशास्त्र या हमारा पंचतंत्र या हमारे ऐसे जो भी नीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, वे तो अपनी अस्मिता की रक्षा, अस्तित्व की रक्षा के लिए तो ये बात कर ही रहे हैं। हमारा यह है कि हम विश्व बंधुत्व की व्याख्या किस रूप में लेते हैं। जो है वो कर नहीं रहे, जो कर रहे वो है नहीं। तो इसलिए हमारा यही था कि ये विश्व बंधुत्व लेकर के ऐसे उदाहरण नहीं रखे जाना चाहिए कि कोरोना जो है वो हमारा विश्व बंधुत्व है। ये तो वही बात हो गई कि भाई न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया न्यूटन ने, और हम आज भी मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ गुरुत्व के नियम तो कणाद ने पहले ही दे दिया वैशेषिक दर्शन में। यदि दिया तो हमने उसका उपयोग कहाँ किया? हमारे विश्व बंधुत्व की व्याख्या भिन्न है। हमारे विश्व बंधुत्व की व्याख्या जो प्राचीन, जो औपनिषदिक व्याख्या है, उस औपनिषदिक व्याख्या में विश्व बंधुत्व का कोई अपवाद नहीं है। इसलिए जो प्रीवियस पार्ट ऑफ जो क्षितिज का लेक्चर है, निस्संदेह उसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो केवल उदाहरण पे टिप्पणी कर रहा हूं कि भाई कोरोना के माध्यम से हम कैसे विश्व बंधुत्व की स्थापना करें, ये है, और कोई बात नहीं। उन्होंने सारे दोनों हमारे ने
बड़ा ही अच्छा मनोयोग से ये विषय को प्रस्तुत किया। क्लैरिटी थी, प्रस्तुति भी सुंदर थी इन लोगों की, और कई लोगों ने तालियां भी बजाई, और मैं एक दो मैंने, मुझे तो पहले लगा कि वो हाथ उठा रहे हैं प्रश्न के लिए, लेकिन आप लोगों ने बताया वो तालियां थी, तो पता चलता है कि भाई इन्होंने पहुंच बनाई है, इसे अपने श्रोताओं तक पहुंच बनाई, और इतनी अच्छी पहुंच रही कि क्षितिज के समर्थन में देखिए कई सारे हमारी परमादरणीय आयुषी जी रही, परमादरणीय कुणाल जी रहे, तो ये बताता है कि उनकी विषय प्रस्तुति अच्छी रही है। चलिए अगला बताएं। अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन देखिए सबके लिए ओपन है, सारे अपनी बात रख सकते हैं, किसी एक के लिए नहीं है, अपनी अपनी बात रख सकते हैं। सर जी रामरत्न जी, हाँ अब शेखर जी से। हाँ सर, मैं मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं प्रश्न रख सकता हूँ? जी जी, स्वागत है। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर वेदों में तो ऐसे भी तो आता है कि सर हमारे शत्रुओं का विनाश हो, हमारी गायों की उन्नति हो, इंद्र जो हैं जैसे वाजश्चमे इत्यादि जो वेद मंत्र हैं वो तो सर इसकी तरफ संकेत करते हैं कि जो हमारे शत्रु हैं उनकी अवनति और हमारी उन्नति हो। तो हम विश्व बंधुत्व को मतलब यदि उस परिप्रेक्ष्य में भी तो देख सकते हैं, जो विश्व में हमारे बंधु हैं, जो हमारे हित चिंतक हैं। रामरत्न जी, ये प्रश्न अध्यक्ष से है या ये प्रश्न वक्ता से है? सर आपसे ही है। वक्ता से, अरे नहीं, पहले वक्ता से ले लीजिए, मैं आपके प्रश्न का बाद में, अगर वक्ता लोगों को इस पर कोई टिप्पणी करनी हो तो वो टिप्पणी करें, अन्यथा फिर मैं तो करूंगा ही। सर इस पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, कि सर जैसे कोई भी सिद्धांत या कोई भी चिंतन वेदों में है, अब वो चिंतन या वो सिद्धांत ग्रंथों में तो पूर्णतः वर्णित है, लेकिन उसे आचरण में कितना उतारा जा रहा है वो भिन्न करता है। जी ये तो मुख्य मूल विषय है। किसी चीज को कितना माना जाए और उसको कितना आचरण में उतारा जाए, ये तो कई बार भिन्न हो सकता है। हाँ ठीक है, जो रामरत्न ने जो कहा, रामरत्न के उस संदर्भ में भी बात कर लें कि वेद में स्पष्ट है कि अपने शत्रुओं के विनाश का की भी कामना है, और मित्र के उन्नयन की कामना है, वो तो है ही। और इसीलिए कह रहे ना कि जो विश्व बंधुत्व आदि की जो भावना होती है, या ऐसी कोई भी थियरी, मुझे लग रहा है कि सारी की सारी सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। इसीलिए जब वहां विश्व बंधुत्व की, मेरा वहीं पर ध्यान है कि एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में हम विश्व बंधुत्व को ले रहे हैं। भारतीय अगर आप ग्रंथों का भी देखें सारा, तो वहां पर भी वो विश्व बंधुत्व सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। जबकि विश्व बंधुत्व की एक इसे सुंदर जो ईशावास्योपनिषद के मंत्र हैं, जो स्वयं को अपने में और अपने को, जो स्वयं को दूसरे में और दूसरे को जो स्वयं में देख लेता है, तत्र कह को मोह कह शोक, वहां पर कैसा मोह और कैसा शोक, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। तो विश्व बंधुत्व तो भरे पड़े हैं। अगर मैं भी क्लास में पढ़ाऊंगा तो हम कहते ही हैं कि भाई हमारे इंडियन कल्चर की जो सबसे बड़ी अवधारणा है वो विश्व बंधुत्व की है। लेकिन हमारे, जहां तक मैं उसको सोच रहा हूं, वो यही सोच रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि कोई भी इस तरह की जो आचरण है, कोई भी इस तरह के जो आचार्य हैं, हमें उसे सापेक्ष ही समझना चाहिए, क्योंकि निरपेक्ष कुछ नहीं होता। निरपेक्ष केवल एक ब्रह्म होता है, वो असीम ही जो है वो निरपेक्ष है। रेस्ट कोई भी चीज अगर किसी भी सांचे में आप रखते हैं तो इमीडिएटली उनका एक काउंटर प्रोडक्ट जो है वो रेडी रहता है। चलिए ठीक है। हाँ जी 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 रुपेश जी। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था। अरे बहुत कुछ कहिए आप। हाँ सर, जब बात मदद की हो तो फिर नफरत की बात कहाँ आ जाती है? मतलब जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले लिए कि हम पाकिस्तान को इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो ये तो फिर हम लोग साकार नहीं हो पाएगा ना, विश्व मैत्री संबंध तो बन नहीं पाएगा ना फिर। हाँ बात वही चल रही है। बात जी एक मिनट मानसी, एक मिनट रुक जाए। इसलिए हम
हाँ रुपेश की बात हो जाए। हाँ नहीं, तभी तो मैंने कहा ना कि देखिए अल्टीमेटली कोई भी चीज जो है नियम की कट्टरता, आचरण की कट्टरता से कोई भी प्रश्न नहीं चलता है, कोई भी कार्य नहीं चलता है। मनुष्य इसीलिए ऑलवेज फ्लेक्सिबल है। हम सदैव क्या है ना कि एक प्रत्यास्थ जीवन हम अपनाते हैं। हम प्रत्यास्थ जीवन अपने अनुकूल, भाई हमारे सामने खाने की 10 चीजें पड़ी रहती है, जो हमें अच्छी लगती है वही चीज हम खाते हैं। हमारे सामने 10 लोग खड़े होते हैं जिनसे हमारी बात होती है, उन्हीं से बात करते हैं। इसी तरह हमारे पास विश्व में 10 देशों के साथ हमारा संबंध है, जो संबंध हमारे साथ अनुकूल होगा हम उन्हीं के साथ अनुकूल संबंध। ये तो है ही। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं ना कि कोई भी चीज है वो रिलेटिव टर्म में होता है, सापेक्ष होता है। यूनिवर्सल कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। हाँ जी, मेरे ख्याल से मानसी या हेलो, हाँ गुलशन। नमस्ते सर जी नमस्ते। मैं बस एक बात कहना चाह रही थी कि हमने अभी ऑफर की है उनको वैक्सीन, लेकिन अभी उनके पास चाइना से क्योंकि आई हुई है वैक्सीनेशन, उन्होंने आज से या कल से वो स्टार्ट करेंगे। देन वो अभी ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने ऑफर तो किया है उनको, बट उन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ नहीं ठीक है। ये हाँ ये एक आपने दिया कि हमने पाकिस्तान को भी वैक्सीन जो है उसे हमने ऑफर किया है। तो सर हम अपना जो वासुदेव कुटुंबकम वाला है उसको हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है तो इस वजह से उन्हें टाइम लगता है एक्सेप्टेंस में। हम लोग सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम लोग सदैव यत्र विश्वम भवत्येक नीडम की बात करते हैं। हम लोग सदैव यत्र विश्व क्या कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। सह नाववतु सह नो भुनक्तु की चर्चा करते हैं। सैद्धांतिक रूप में या हमारे आचरण में भी वो दोष नहीं है। हम अपने को कभी ये नहीं कह रहे। हाँ लेकिन एक चीज जरूर है कि आग से आग बन मिलो और पानी बन पानी, गरल का उत्तर है प्रति गरल, यही कहते जग के ज्ञानी। ये तो है ही। अगर हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो राजनीति हमें सिखाती है कि हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें। और आप लोगों के परमादरणीय भारवी जी तो कहते ही हैं कि व्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विषुये नमायिना आदि। तो ठीक है, थैंक यू गुलशन जी ने, आपने एक नई सूचना दी और मैं समझता हूं यह सूचना क्षितिज जी को और बल प्रदान करेगी। आगे चले। सर मेरे बल तो सर आप है, बाकी सब तो होना हो। नहीं मैं तो हूं ही, इसमें क्या है। मैं ठीक है, फिर शेखर जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर मुझे भी एक बात। हाँ प्लीज मानसी जी, अरे जरूर, इसमें क्या है, आप पूछें। सर जैसे कि आपने बोला और क्षितिज ने भी बोला। अच्छा, प्रश्न मेरे से कोई मत ना करे ना, प्रश्न तो भाई जो प्रश्न प्रस्तुत करने वाले हैं उनसे करें, पत्र प्रस्तुत करने वाले से। मैं भी आप ही की तरह दर्शक हूँ। हाँ हमारे गुरु तो आप ही हो। सर चलिए आगे बढ़िए। सर क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो फिर हम उसके साथ भी तो वही करेंगे। कब तक हम उसके साथ अच्छा करते रहेंगे? जी ये बात अभी मैंने यही कही थी। हाँ बताएं। हाँ तो सर मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हम कब तक अपना मतलब अपनी तरफ से अच्छा करते रहेंगे, लेकिन वो हमारे साथ बार बार बुरा कर रहा है तो हम भी तो बुरा ही करेंगे फिर। हाँ नहीं, यही तो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ अगर कोई जैसा व्यवहार करेगा, हम भी तो उसके, हमने जो आपको दिनकर की पंक्ति सुनाई वो यही है ना कि अगर भाई तू हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो मैं आपसे कब तक अच्छा व्यवहार करूंगा। हम अपनी सहनशीलता कब तक प्रकट करते रहेंगे। भाई प्रकृति भी अपनी सहनशीलता जब तोड़ती है तो ज्वालामुखी फटती है। ये तो हमें प्रकृति। हाँ अगर जैसे हम पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देते तो हम कह सकते हैं कि वो चीज भी सही है? नहीं, एक तो बड़ी अच्छी गुलशन ने कहा कि हम तो पाकिस्तान को भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रति उनके साथ क्या व्यवहार है। अगर वो हमारे साथ ऑलवेज हमें अपमानित करने का व्यवहार रखेंगे तो मेरी एक चाची हैं, वो कहा करती हैं कि ना जाएंगे वो टोला ना सुनेंगे वो बोला। भाई ना हमें वहां जाना है ना हमें वहां उनसे कोई संबंध रखना है। ठीक है। यस सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं सर।
जरूर जरूर, अगर कहें धक्का देने की जरूरत हो तो हम लोग हैं साथ में। अब तकनीकी समस्या के कारण जो हमारे अतिथि हैं वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय का भी नेट समाप्त हो गया है। तो अभी हमारे समक्ष वरिष्ठ सदस्य के रूप में डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी हैं, और सर के लिए ही सारा विशेषण जो अन्य सरों का जो अन्य और लोगों के लिए तैयार कर रखा था वो मेरे ऊपर डाल जी, दिए जी। सारे विशेषण। यानी मेरे लिए कोई विशेषण बचा नहीं था, जो आपने और के लिए रखा था वो सारे आप मेरे ऊपर डाले। थैंक यू जी, जी। शेखर, तो इस विशेषण इस प्रकार है बात को लेकर के। कि नहीं, कोई विशेषण नहीं, आगे चलिए। मैं ऐसे तो हम अब धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हाँ। अपने विभाग के वरिष्ठ सदस्य और अपने सभा के परामर्शदाता डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। तो धन्यवाद ज्ञापन करें। अब तो ये औपचारिक स्थिति में बोलना होगा, और मेरी एक आदत है कि मैं औपचारिक बोल नहीं पाता। और लेकिन चलिए, मैं सबसे पहले मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विभाग ने भी अपनी परिधि को लांघ करके और यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम लोगों ने एक वेबिनार कह लें या एक गोष्ठी कह लें, उसे किया। और जिस प्रकार हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बहुत दिनों के बाद एक साथ मिले, यह जरूर हमारे विभाग के सदस्यों के लिए, हमारे सभा के सदस्यों के लिए एक प्रेरणा होगी। और उस प्रेरणा के लिए जो प्रेरक बनने वाले हमारे जो आज के वक्ता थे या वक्ता हैं, श्री डॉक्टर कुलदीप सहगल जी, जैसा कि अध्यक्षता में शेखर जी ने कहा कि वे हमारे अपने ही कॉलेज के छात्र हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने उनको पढ़ाया। हम तीनों शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया है, तो ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। बड़ी ही क्लैरिटी उनकी वाणी में थी, और बड़ी ही स्पष्टता उनके कथन में था। जो भी वो कथन में थी, जो भी वो कहना चाह रहे थे, वो कम्युनिकेट हो पाया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्चुअल जो इस तरह की मीटिंग होती है, उसकी सबसे बड़ी बाधा है नेटवर्क, जिसके कारण हम लोग इंटरैक्शन उनसे नहीं कर पाए। लेकिन पुनरपि उनका जो भी संदेश रहा, उनकी जो भी प्रतिस्थापना रही, वो बड़ी ही सुंदर थी। हम सब लोग उनके लिए, मैं एक ही शब्द प्रयोग करता हूँ कि हम अधमर्न हैं उनके लिए, कि उन्होंने अपना समय दिया, और बड़ी संक्षिप्त सूचना पे उन्होंने एक मुझे कॉल किया था अपने कार्य के लिए, और मैंने वहीं पे उनको पकड़ लिया। धरपकड़ अभियान के तहत उनको पकड़ा कि नहीं, इनसे सुना जा सके, और उन्होंने अपनी सहमति बताई। तो ये तो बड़ा ही, क्योंकि इतने कम अवसर पे बहुत लोग बोलने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं, तो उनके प्रति ये पुनः पुनः धन्यवाद है। और आने वाले दिनों में भी हम उनसे अन्य विषयों पर भी सुनना चाहेंगे। ये उससे भी बड़ा धन्यवाद होगा जब दोबारा निमंत्रण उनके पास जाएगा। हमारे दोनों जो विभागीय सदस्य हैं, भुवनेश जी और क्षितिज जी, भाई क्या कहूं इनके लिए, सतसैया के दोहरे अरुनावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बस कहने के लिए उन्होंने कनिष्ठ सदस्य कहा विभाग का, लेकिन अपनी प्रस्तुति से वे एक वरिष्ठ होने का बोध हमारे सामने उन्होंने जताया कि आगे के आने वाले दिनों के विराट कोहली यही हैं, हमारे शुभमन गिल यही दोनों हैं जो हमारे इस विभागीय टीम का नेतृत्व करेंगे। और आगे भी इसी तरह अन्य छात्रों से भी यह अपेक्षा है, यह आशा है कि वो भी इसी तरह से इसमें भाग लें, और हम उनको ये प्लेटफॉर्म देंगे, अवसर प्रदान करेंगे कि आगे जो आने वाली इस तरह की कोई गोष्ठी, इस तरह का जब हम वेबिनार करेंगे, तो इसी तरह से और हमारे विभाग के छात्र संबद्ध विषय पर यदि कुछ अपना विचार प्रस्तुत करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। मैं उनके प्रति मैं शुभकामना दे सकता हूं, धन्यवाद क्या दूं, क्योंकि अपने सदस्य अपने घर के हैं, तो घर के लोगों को थोड़े धन्यवाद देते हैं, हम नहीं देते। भले ही हम, मम्मी तुमने खाना बहुत बनाया, थैंक यू थैंक यू, अब ये तो एक परंपरा बाहर की आ गई ना, लेकिन अपने घर के लोगों को हम धन्यवाद नहीं देते,
बल्कि उनको हृदय में लेकर के चलते हैं कि उनके सहयोग से ऐसा सुंदर कार्य हुआ। तीसरी सबसे प्रमुख बात ये रही कि शेखर जी हमारे बड़े उभरते हुए अध्यक्ष प्रतीत हो रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने इतना सुंदर कार्य किया है, ये भी एक शक्ति प्रदान करता है हमारे विभाग को। और आप सब लोगों को मालूम नहीं कि इस सारे कार्यक्रम के नेपथ्य में कौन है, और वे हैं हमारे अनन्य जीव जी, जो लगातार टेक्निकली हम सब लोगों को एक सूत्र में उन्होंने बांधे रखा। इस पूरे माला का निर्माण जिसने किया है, उस माला के मालाकार हमारे अनन्य जीव जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनन्य जीव जी। अब रही बात, श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि मयि सूत्रमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो इसलिए मैं किनको किनको धन्यवाद दूं, नाम लेकर के किनकी किनकी बात करूं, सारे के सारे उस धन्यवाद में मणि की तरह उस सूत्र में बंधे हुए हैं, A to Z। चाहे वो मैं नाम एक एक का पढ़ ही दूं देख देख करके। विश्वम्भरा जी हैं, कात्यायनी जी हैं, रामरत्न जी हैं, रूपेश जी हैं, गुलशन जी हैं, आयुषी जी हैं, मानसी जी हैं, नेहा जी हैं, वसुधा जी भी हैं, रितंभरा जी भी हैं, बीच बीच में दर्शन देती रही हैं, गायत्री हैं। तो इस तरह से सारे जितने भी हैं, डोना हैं, सभी हमारे आ गए, कुलदीप जी दिख रहे हैं। तो इन सब के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले कार्यक्रमों में इसी प्रकार का सहयोग आप लोग देते रहें। ये सहयोग आपके विभाग को उत्कर्ष पे ले जाएगा, आपकी सभा को उत्कर्ष पे ले जाएगा। दुखद स्थिति यही है कि ये प्राकृतिक प्रकोप के कारण हम लोग भले ही अलग अलग हों, लेकिन दिल से तो हम लोग साथ ही हैं। आपका विभाग है, आपका कॉलेज है, आपका यह कर्तव्य है कि विभाग और कॉलेज सदैव उत्कर्ष को प्राप्त होते रहे। बस अंत में जो मैं एक सदैव पंक्ति कहता हूं, मैं जरूर दोहराऊंगा आप सारे के लिए कि तू मौन क्षमा कीजिएगा। जी क्षमा कीजिएगा सर। हाँ जी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन हैंग हो गया था, मुझे दोबारा से फोन लाना पड़ा। हाँ, मैंने देखा, आपको देखा जी। और हाँ, तो आप कुछ क्योंकि हम लोग अभी आप धन्यवाद ज्ञापन करके समाप्त कर रहे थे। सर आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया वो अपने आप में पर्याप्त है। बच्चों को आपसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन समाधान कोई नहीं दे सकता। मैं तो आपका छात्र ही हूँ। जैसा आपने मेरा जो मुझे सम्मान दिया, मेरे लिए गौरव की बात थी। बाकी फिर भी यदि 2 मिनट का समय है, अगर आपके पास जरूर पूछना है किसी को या किसी की जिज्ञासा है तो प्रश्न था और प्रश्न पूछा गया था आपसे जी, तो वो प्रश्न दोबारा एक पूछ ले रहे हैं जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारे आख्यान और कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो क्या ये इस बात का सूचक है कि जब वैदिक सभ्यता और वैदिक लोगों को उनका आर्यतर जातियों के साथ संपर्क हुआ तो ये आख्यान और ये कथाएं हमारे पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रविष्ट हो गई? तो यह इस संपर्क का सूचक है ये आख्यान और कथाएं? देखिए, इसमें 2 दृष्टिकोण हैं। एक तो यह दृष्टिकोण है कि आर्यों का टकराव आर्येतर द्रविड़ों के साथ हुआ, और उस संघर्ष में कई आख्यान, और कुछ लोग ये मानते हैं कि दयानंद आदि जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि वेदों में इतिहास देखना एक मतलब अनुचित है, और फिर ये आवश्यक भी नहीं है कि जो इतिहास हम देखना चाहें वही वेदों में प्राप्त होगा। तो इसमें 2 दृष्टियां हैं। हमें कम से कम इतना विचार करके चलना चाहिए कि अगर हम आर्यों को बाहर से आयातित भी मान रहे हैं, उस स्थिति में भी कम से कम हमारे ये आख्यान हमें शिक्षा क्या दे सकते हैं, क्योंकि इतिहास पर तो कई प्रकार के दृष्टिकोण रखे जा सकते हैं। कौन सा दृष्टिकोण हमें स्वीकार करना है हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम अनुमान से कहाँ तक पहुंचेंगे। आर्यों का संघर्ष हुआ था या नहीं हुआ था हम नहीं जानते, लेकिन इन आख्यानों से हमें शिक्षा क्या मिलती है, हम नैतिक दृष्टि से कितने उन्नति को हम प्राप्त कर सकते हैं, या इन आख्यानों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी विकसित हुई है, इस पर हमें अधिक बल देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम ये सिद्ध कर पाए कि आर्य भारतीय ही थे और भारतीय ही नहीं थे। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय है। आशा करता हूं कि सर भी इस विषय में बहुत आपको बता चुके होंगे, जानकारी दे चुके होंगे जी। और कुछ?
हाँ नहीं, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आर्य को लेकर के टिप्पणी कर दूं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, देखिए, ये तो कहते ही हैं कि आर्य को लेकर के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि यहीं से आए, कोई कहते हैं बाहर से आए। हमारे लिए तो सबसे पहला विषय ही है कि आर्य शब्द जी जो ही है वही शंका के घेरे में है कि हम किसी मनुष्य के इसको हम आर्य से चिन्हित ही नहीं किया, फिर उसके लिए ये हम पाश्चात्य विमर्श क्यों प्रारंभ करें? हमारे लिए प्रश्न ही नहीं बनता आर्य या आर्येतर। हमारे यहाँ साहित्य में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है जहां पर कि श्रेष्ठ जनों के लिए है, और श्रेष्ठ जन से यहाँ पर तात्पर्य यही है कि भाई जो आचरण में श्रेष्ठ हो। तो इसलिए हमने आर्य शब्द सदैव अपने लिए विशेषण के रूप में रखा है, न कि ये किसी जाति की आइडेंटिटी बनकर आर्य शब्द आया है। चलिए, लेकिन ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह इस पे विमर्श है। जी, मैंने बड़े संकोचवश इस विषय को मैंने बहुत संकोचवश इस विषय को सर को ये बात नहीं कही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं इतिहास को लेकर मेरी टांग न खींच ली जाए, तो मैंने थोड़ा सा संभलते हुए अपनी बात कही। खैर, और भी यदि किसी को कुछ पूछने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो तो। हाँ नहीं, वही अब तो क्या है, समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, टाइम भी काफी हो गया। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, आप लोगों का भी विलंब बहुत हो गया होगा। हाँ सर, आप सभी को बता दें कि फेसबुक पर भी बहुत सारे टिप्पणी आए हैं। हमारे लाइव को बहुत लोगों ने देखा है, सभी ने इसकी सराहना की है। उन लोगों का भी हम कांग्रेचुलेशन के अलावा भी कोई टिप्पणी है? जी नहीं सर, सभी की तरफ से बधाई। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत आप सबको साधुवाद। किस प्रकार का विमर्श सतत आयोजित किया जाता रहना चाहिए, और उसका लाइव जितना हम प्रसारण करेंगे, मुझे लगता है कि नई जनरेशन इससे बहुत सीखेगी, इस प्रकार के विमर्शों से। और यही हमारा आदर्श और उद्देश्य भी होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी तक एक सही संदेश हम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत साधुवाद। और माथुर सर को मेरा सादर प्रणाम, पंकज सर को प्रणाम, सभी गुरुजनों को और सभी छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे ले चलें। अब मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कह के नहीं, मेरे 2 शब्द हो चुके हैं। मैं आखिरी पड़ाव में जा रहा था, अपनी आखिरी पंक्ति में बोलने जा रहा था। बस जो हमेशा मैं सुनाता हूं, और वो दिनकर की कविता है जो मेरे लिए आदर्श वाक्य सदैव बनकर आता है, और वो यही है कि तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी आज तप का न काल। तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी आज तप का न काल। नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।